थर्ड ईयर हम यहाँ पे देख रहे थे इस प्रोग्राम को 6.2 को। हमने यहाँ पे कहा था कि डिम आई एस इंटीजर, सम एस इंटीजर, आई को और सम को एस इंटीजर पुट किया, आई को 1 की वैल्यू दी है, सम को 0 दिया है और हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक 5 नहीं आता तब तक इसको एग्जीक्यूट करवाओ और जब 5 से अबव वैल्यू आती जाएगी इसको छोड़ दो और आई को प्रिंट करवाते जाओ और सम में वैल्यू सिर्फ स्टोर करो, इसको प्रिंट नहीं करवाना। ये स्टोरेज मेमोरी में स्टोर होती जाएगी, यानी जो रैम है उसमें स्टोर होगी और फिर आई में इंक्रीमेंट करवाते जाओ। आप क्या करेंगे, उसने सबसे पहले क्या है कि आई पहली बार जब चलेगा ये लूप, आई को 1 कहेगा, सम को 0 कह देगा, फिर वो कहेगा कि वाइल जो है कंडीशन चेक करेगा, वाइल ये स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, आई 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, उसने कहा प्रिंट आई करवाओ, तो यहाँ पे आई जो है 1 है ना, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। आई ये था ना प्रिंट आई, तो आउटपुट में क्या होगा, ये जो है हमारे पास इस साइड पे आउटपुट लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट की जो विंडो होगी उसमें 1 प्रिंट होगा। और फिर उसने कहा है सम की जो वैल्यू है उसमें ऐड करो, सम प्लस आई करो, ठीक है। उसने क्या कहा है, सम में आई को ऐड करो। सम क्या है, शुरू में 0 है और आई क्या है, 1 है, तो सम की वैल्यू क्या स्टोर हो गई है, 1। ये पहली मरतबा क्या है, 1 स्टोर हो गई है। फिर उसने कहा है कि ये जो चीज़ है ये रैम में स्टोर हो रही है, अभी हम इसको कहीं नहीं करेंगे, बस ये स्टोर होती जाएगी, ठीक है। और आई में इंक्रीमेंट करो, आई में +1 करो, आई की वैल्यू 1 है, 1 + 1 आई क्या हो गया 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, आई की वैल्यू 2 आ गई है। फिर यहाँ पे उसने कहा लूप टर्मिनेट हो गया, वेंड ये एंडिंग पॉइंट है लूप का। फिर दूसरी बार अब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, सम की वैल्यू 1 होगी, ये चीज़ आ गई है। फिर उसने कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या है, वाइल I is less than equal to 5, I is less than equal to 5, I क्या है हमारे पास 2 है, अब less than equal to 5, क्या I 2 से छोटा है या इसके बराबर है? हाँ I 2 से छोटा है। कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है। हम इसको करेंगे, हम कहेंगे कि कंडीशन ट्रू है। उसने कहा अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो हमारे पास आई को क्या करना है, प्रिंट। तो यहाँ पे आई अब क्या है, 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा है कि सम की वैल्यू में स्टोर करो, सम जमा आई था ना, तो सम की वैल्यू क्या थी 1 और आई की वैल्यू क्या है 2, 1 + 2 क्या हो गया है 3। अब सम में क्या चीज़ स्टोर हो गई है 3 और उसने कहा है आई में इंक्रीमेंट करना है। आई की वैल्यू क्या थी, आई +1, आई क्या है हमारे पास 2, 2 + 1 आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई है 3 और सम क्या आ गया, वो भी 3 आ गया। ये अब हम तीसरी दफ़ा चलाते हैं इसको, कंडीशन चेक होगी, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आई क्या है हमारे पास 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन है हमारे पास ट्रू, क्योंकि आई हमारे पास छोटा है 5 से, ये बात ठीक है। फिर क्या होगा, उसने कहा है प्रिंट कर दो आई को, आई क्या है हमारे पास 3, तो आउटपुट विंडो में अब क्या प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। और सम में क्या था, उसने कहा था सम जमा 0, सम जमा आई, सम क्या है 3 और आई क्या है 3, 3 + 3 6। अब सम में क्या स्टोर हो गया है 6, ये कहाँ स्टोर हुई है, रैम में। फिर उसने कहा आई में इंक्रीमेंट करो, आई +1, आई क्या है हमारे पास, आई है हमारे पास 3 में +1 किया तो क्या आ गया है 4, आई की वैल्यू अब 4 आ गया। फिर अब चौथी दफ़ा लूप चलता है, यहाँ पे था वेंड, ठीक है, वेंड। इसके बाद चौथी दफ़ा लूप चलेगा, आई की वैल्यू अब 4 होगी, सम की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। अब लूप को चलाते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा, वाइल इज़ इक्वल टू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आई क्या है 4 लेस है, इक्वल है 5 से। कंडीशन हमारे पास ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट कर दो आई को, आई क्या है हमारे पास 4, तो 4 आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसने कहा है सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, सम क्या है अब हमारे पास सम 6 है और आई क्या है 4, 6 + 4 10, सम की वैल्यू क्या आ गई है 10, ये कहाँ स्टोर हुआ, रैम में। आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई +1 है तो आई की वैल्यू क्या है 4 है, 4 में +1 5 आ गया है। अब हम 5वीं दफ़ा लूप को चलाएंगे, 5वीं दफ़ा चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे और सम की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। कंडीशन चेक करते हैं, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5,
5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं, 5 इक्वल है 5 के। जी 5 इक्वल है 5 के। जब 5 5 के इक्वल है तो कंडीशन क्या है हमारे पास? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, क्या द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसने कहा प्रिंट करो आई को। आई हमारे पास क्या है? 5 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। ठीक है। और उसने कहा सम में क्या करो? आई प्लस सम प्लस आई। सम क्या है? सम की वैल्यू 10 है, आई की 5 है। 10 जमा 5, 10 5 15। सम की वैल्यू में क्या स्टोर हो गया है? 15। और आई में 1 इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस 1। जब आई में 1 जमा किया तो आई की वैल्यू क्या होगी? ये 5 जमा 1 6, आई की वैल्यू 6 हो गई है। अब जब आई की वैल्यू 6 हुई है, कंडीशन चेक करते हैं। वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। क्या 6 5 से छोटा या 5 के बराबर है? नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। तो लूप क्या हो जाएगा? लूप विल टर्मिनेट। यहाँ पे क्या हो गया? लूप विल टर्मिनेट। लूप क्या हो गया? ख़त्म हो गया। लूप विल टर्मिनेट। ठीक है, तो लूप टर्मिनेट हो गया हमारे पास। जब लूप टर्मिनेट हुआ तो उसने कहा लूप जब टर्मिनेट होगा तो आपने क्या करना है? प्रिंट सम इज़ इक्वल टू कनकैटिनेशन सम। ये जो है कनकैटिनेशन का साइन है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है सम की उसको पुट कर दो। इसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन साइन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसको हम एंड के तौर पे, यानी जैसे हम एंड यूज़ करते हैं ना, इसको एंड के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब सम की वैल्यू हमारे पास क्या थी? यहाँ सम 15 था जो रैम में स्टोर था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा सम इज़ इक्वल टू 15। अब ये हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब देखें यहाँ पे उसने यही बात की है, एंड सब ख़त्म हो गया प्रोग्राम। और अब आप इसको बेशक विजुअल बेसिक पे चेक कर लीजिए, यही है हमारे पास आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया है। आगे जो है हमारे पास इसका 6.3, उसमें वो क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले इट ऑन फॉर्म अंटिल द यूज़र इनपुट -1। अब ये हमारे पास है, उसने कहा ना कि -1, जब तक यूज़र -1 इंटर नहीं करता तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, और इनपुट बॉक्स में अब उसने कहा ना इनपुट अ नंबर, तो जब इनपुट नंबर उसने कहा तो इसका मतलब है कि आपने नंबर जो इनपुट करवाना है वो हमारे पास इनपुट बॉक्स में इनपुट करना है। ठीक है, आगे हमने कहा था ना n = 1 या i = 1। आप वैसे नहीं करना, हमने डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इनपुट बॉक्स यूज़ करेंगे, उसने क्योंकि खुद बताया है हमें। ठीक है, और तब तक ये लूप चलेगा जब तक यूज़र -1 इंटर नहीं करता। देखें आगे हमने जितना किया, हमें पता था कि लूप जब 5 आएगा, 5 से बड़ी वैल्यू आएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अब हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम कि यूज़र की कौन सी मरतबा -1 इंटर करेगा जब लूप टर्मिनेट हो। ठीक है, अब उसने क्या किया? प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक डिम n एस इंटीजर n को 1 दिया है। उसने कंडीशन लगाई कि n इस ये है नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1। ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं? ये है नॉट इक्वल। इस सिंबल को क्या कहा है? नॉट इक्वल का ये सिंबल है। ठीक है, n नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ट्रू, एक मिनट, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू -1 हुई तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इनपुट बॉक्स में एंटर अ नंबर। वाइल क्या है? वो जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर टाइटल जो होगा उसका नाम वाइल होगा, और 1 उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वहाँ पे वो 1 होगी। प्रिंट करना है n को प्रिंट करते जाओ और लूप को टर्मिनेट। अब क्या करना है? यूज़र क्या करेगा? वैल्यू पहले 1 है ना, उसने इंटर किया। अब यूज़र कोई वैल्यू इंटर करेगा, जैसे 1 किया उसने। कंडीशन चेक होगी क्या n नॉट इक्वल टू -1 है? हाँ ठीक है, n -1 की इक्वल नहीं है, तो ठीक है, n को उसने इनपुट बॉक्स दिया, उसने कहा कि एंटर नंबर उसने कोई इंटर किया है। सपोज कि आपने इंटर किया है 3। ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने नंबर क्या इंटर किया है? 3। यहाँ पे उसने कहा है कि उस नंबर को प्रिंट कर दो। प्रिंट n की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी आउटपुट बॉक्स में। यहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा, अगेन आ जाएगा। अब n की वैल्यू 3 हो गई है। अब उसने कहा है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, 3 इज़ नॉट इक्वल टू -1। जी बिल्कुल ठीक है कंडीशन। तो इनपुट बॉक्स ये हमारे पास स्टेटमेंट जब चलेगी तो उसने कहा है कि अब n की कोई और वैल्यू इंटर करो। सपोज़ कि मैं इसको इंटर कर देती हूँ 9। ठीक है, वैल्यू 9 इंटर की है तो 9 को उसने प्रिंट किया है। फिर दोबारा चला, n की वैल्यू 9 है, 9 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू है, तो उसने कहा है कि